पलक जाप तो हेलूं ना मैं देखूं और को ना तो ए देखन दूं। मीठा लागे बोर शिवरी थारा मीठा लागे बोर ओ शिवरी थारा मीठा लागे बोर मीठा लागे बोर ओ मैया तारा मीठा लागे बोर शिवरी तारा मीठा लागे बोर ओ मैया तारा मीठा लागे दुनिया में फल बहुत ही खाया मैया दुनिया में फल बहुत ही खाया या तो स्वाद कछु और ओ मैया ये या तो स्वाद कछु और शिवरी तारा मीठा लागे बोल ओ मैया तारा मीठा लागे उस समय की बात है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पंचवटी पे रुके थे। उनकी भार्या सीता का हरण हुआ था। मैं जरा आपको उस सीता हरण के दृश्य में पहुंचाता हूं। आइए। वहां क्या हुआ था, रावण ने भी सीता जी को मां कह के ही हरण किया था। वो किस तरह से, हाल माता तुझे क्या सुनाना अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुझे क्या सुनाना अपने गम का नहीं है ठिकाना। क्योंकि भगवान श्री राम उस मृग के पीछे गए थे जो माया का मृग बना हुआ था। सीता जी ने कहा था, रघुकुल भूषण दुख हरण मेरे जीवन प्राण दासी की विनती सुनो दीन बंधु भगवान। सुगढ़ सलोना है देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी मैं कुटिया को सिंगारूंगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। तो भगवान श्री राम उस मृग को मारने के लिए गए हुए थे और जब भगवान श्री राम की आवाज आई कि हाय लक्ष्मण मेरी सुधि लेना, तो मातेश्वरी ने देवर लक्ष्मण को समझाया कि हे लखन शीघ्र जाकर देखो रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपना सुख कितने कष्टों के मुख में है। हे देवर इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। मेरे प्राणों के प्यारे भगवान श्री राम इस समय बहुत दुखी हैं। देवर
तुम जाओ और उनकी रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि माता, मर्यादा की ध्वजा को लहराने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान के सामने कोई कष्ट कैसे रुकेगा। आप ऐसा मत सोचो मातेश्वरी कि मेरे महाप्रभु में कोई कष्ट आ गया है। फिर भी सीता ने बड़ा मीठा कटु वचन बोल दिया। अच्छा तो मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है, तुम घर से बन जो आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। इस दुनिया के खुद गर्जों में खोए ना अपना जीवन कोई, भाई सा जग में मीत नहीं, भाई सा दुश्मन ना कोई। इतना कहते ही लक्ष्मण जी को बुरा सा लग गया। बोले, हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के हे सूर्य देव मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन कर रहा हूं, बस इतना है संतोष मुझे। भाई अगर उलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना, मैं रहा आपकी आज्ञा में, तुम इस रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आएगा, है आन उसे यति लक्ष्मण की, वो तत्काल भस्म हो जाएगा। इतना कहकर और लक्ष्मण जी भी वहां से प्रस्थान कर गए। और इधर लंकेश महाराजा रावण साधु का रूप बनाकर मातेश्वरी से भिक्षा मांगने आए हैं। माता भिक्षाम दी, वहां भी मां कहकर ही, मां शब्द की आड़ से ही उन्होंने भीख मांगी है। कैसे? हाल माता तुझे क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। मैं तो दशरथ राज भिखारी, मैं तो दशरथ राज भिखारी, भिक्षा देवो नि जनक दुलारी। जरा भूखे को भोजन कराना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। माता ने कहा कि मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के किस्से में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, सोच है द्वार के योगी का। अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर टेढ़ा है धर्म गृहस्थी का। मातेश्वरी ने कहा कि हे महासाधु, ये मेरे देवर की खींची हुई रेखा है, मैं इसको लांग कर बाहर नहीं आ सकती। तो महात्मा ने भी कहा कि मातेश्वरी, हम भी ऐसी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते, अगर आप नहीं देना चाहती तो ठीक है। फिर मातेश्वरी ने सोचा कि हे महाप्रभु, मैंने अगर दिया ना इसको दान तो होगा गृहस्थी धर्म का अपमान, इसलिए भगवान मुझे माफ करना, मुझे क्षमा दान देना। मैं आपको उधर भेजकर पछता रही हूं। मातेश्वरी रेखा से बाहर निकली और लंकेश जो साधु बना हुआ था, खूब जोर से उसने हंसी उड़ाई और कहने लगा, ऐ सीते, मैं कोई साधु नहीं, मैं त्रिलोक विजयी रावण हूं। तो मातेश्वरी ने कहा, हे दुष्ट खड़ा रे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ के लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। तू क्या, अगर सारा संसार भी आए तो बल तोल नहीं सकता। सतवंती सीता के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता।
दानी के बटवे की क्षमता करती झोली भीख मंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की। वो लाख बोली मगर वो तो रावण था। उसने मां शब्द की आड़ लेकर और सीता का हरण किया। भगवान वहीं से आगे चले हैं। लक्ष्मण जी जैसे ही मिले, लक्ष्मण ने सारा वृतांत सुनाया। पंचवटी पे आकर के भगवान ने देखा कि सीता वहां नहीं, तो दोनों भाई बड़े व्याकुल मन वहां से चल दिए हैं। जटायु को अपना धाम देते हुए भगवान शिवरी के आश्रम पर पहुंचे हैं। और शिवरी मां के वहां पर जो शिवरी मैया ने जो झूठे बेर चक के रखे थे वो खिला रही है। वापस मैं आपको यहाँ ले आया हूँ, सुनिए। मीठा लागे बोर शिवरी तारा, मीठा लागे बोर ओ मैया तारा, मीठा लागे बोर। कौशल्या कब हुक देती, मात कौशल्या कब हुक देती, वासे ये सिर मोर ओ मैया, ये मैया मोरी, मैया मोरी। मैया थारा मीठा लागे बोर ओ मैया थारा मीठा लागे बोर। भगवान ने कहा कि मैया तुम्हारे हाथ के ये फल इतने अच्छे लग रहे हैं कि माँ कौशल्या के हाथ का भोजन भी इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कोई कोई तो बहुत ही मीठो, कोई कोई तो बहुत ही मीठो 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 मीठो, कोई कोई तो बहुत ही मीठो मैया जाकी तीखी कोर ए मैया ए जाकी तीखी कोर। शिवरी तारा ओ भिलनी तारा ओ मैया तारा मीठा लागे बोर ओ मैया तारा मीठा लागे बोर। पंडित तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास हंस हंस फल खावे खावे, तुलसीदास हंस हंस फल खावे, तुलसीदास हंस हंस फल खावे। तुलसीदास हंस हंस फल खावे, यो दशरथ नंद किशोर ए मैया ये दशरथ नंद किशोर। शिवरी तारा ओ मैया तारा ओ शिवरी तारा मीठा लागे बोर ओ मैया तारा मीठा लागे बोर। मीठा मीठा लागे मैया, मीठा मीठा लागे मैया ए मीठा 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 है, मीठा मीठा लागे मैया, मीठा मीठा लागे बोर। शिवरी तारा मीठा लागे बोर मैया मोरी। मैया मोरी 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 मैया मोरी।